हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे। और फ्रेंड्स, देख रहे हो आप लोग सोच रहे हो मैं क्या कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का ब्लॉग है। तो फ्रेंड्स, उठते ही बच्चे की मतलब डुग्गू की मैं ऑक्सीजन लगा रही हूँ। क्या है, रात से इसको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही। तो रात भर सोचती रही लेकिन उठने का मन नहीं हो रहा था। तो जैसे सुबह होते ही मैंने इसको ऑक्सीजन लगा दिया है। तो इसको सिकाई करने के लिए लिटा जा रही हूँ और मैं अपना काम करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा, ब्लॉग पूरा देखिएगा। और ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देखिएगा। और मैं आ गई अपना किचन में और बेटी के लिए चाय बना रही हूँ। खैर, सभी के लिए चाय बना रही हूँ। तो सोचा बच्चे को मतलब डुग्गू को बच्चा बोलती जा रही हूँ। तो डुग्गू को खांसी है और उसका सर भी वगैरह भी दुख रहा है। तो मैंने सोचा उसको चाय आय बना के दे दूँ पहले। तो फ्रेंड्स, चाय आय बन रहा है और मेरा, और ये मैंने आटा गूँथ लिया है और इसमें नमक डाल दिया है आटे में। क्या है, हस्बैंड अभी जाने वाले हैं कोचिंग। तो वो 9 बजे कोचिंग जाते हैं और अभी 8 बज रहे हैं। तो मैं 9 बजे से पहले सारा काम कंप्लीट करके रख देती हूँ मॉर्निंग का। तो ये देखिएगा, आटा भी हमारा मड़ गया है। आटा लगा दिया और हम डुग्गू को चाय आए दे देते और उसको एक बार देख भी आते हैं। उसको सिकाई करने के लिए छोड़ आए थे। तो ये देखिएगा, मम्मी हाँ हमारी बाल्टी साफ़ कर रही हैं, पानी भरेंगी। अभी नल नहीं आए, उससे पहले बर्तन साफ़ करके रख देंगे, उसके बाद अब पानी भरेंगी। तो ये देखिएगा, इस लड़के ने क्या नाक में दम करके रखी है। लेट गया तो पूरी दवाई फैल गई, उसने सिकाई भी अच्छे से नहीं हुई। और फ्रेंड्स, मैं उसको देखी आई डुग्गू को और उसका मतलब उसकी मशीन मतलब छुटा के रखी आई। उसने दवाई तो सारी फैलाई दी। और फिर मैं आ गई किचन में क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ। हस्बैंड के लिए बनाना है कुछ नाश्ता। तो नाश्ते में आज कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। तो ये गोभी गोभी नहीं, सॉरी, पत्ता गोभी है। पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी रखी हुई है, कल शाम को बनाई थी। तो सब्ज़ी वैसे भी मैं वेस्ट नहीं करती, जो बचती है उसका कुछ ना कुछ बना ही लेती हूँ। तो मैं इसका पराठा बना दे रही हूँ, आलू और पत्ता गोभी का पराठा। तो इसको मैंने मैश कर लिया है कटोरी से। तो इसको, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया था क्योंकि सब्ज़ी में नमक कम था। तो ये देखिएगा, हम अपना पराठा बना कर दे रहे हैं, रेडी करे दे रहे हैं और हस्बैंड के जाने से पहले सब कुछ। और डेली हस्बैंड अब तो डेली जाते हैं तो उनके लिए सुबह नाश्ता, और वैसे जाते नहीं थे, जब थोड़ा बहुत लेट हो जाता कोई बात नहीं, लेकिन वो जाते हैं। फिर 12-1 बजे तक आते हैं, 4 घंटे बाद, 3-4 घंटे बाद 1 बज जाता है, कभी 12। तो मैं सोचती हूँ क्यों ना खा के ही भेजूँ, मतलब क्या लेट हो जाते हैं और फिर भूख भी लगती, 12-1 बजे तक नाश्ता भी ना मिले और फिर पढ़ाई में कैसे मन लगेगा। तो हम खा पिला के हस्बैंड को टर्न करके भेजते हैं और यहाँ से फ्री होंगे फिर हम लग जाएंगे अपना खाना पीना में। खाना पीना 11 बजे डुग्गू जाता है स्कूल। तो उसके लिए भी खाना पीना बना है। स्कूल में रोटी सब्जी अलाउ है तो खाना फिर से बनाना पड़ेगा। पराठा उसको ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। तो ये देखिएगा, हमारा पराठा रेडी है और बढ़िया बढ़िया देखिएगा, लेकिन थोड़ा फट जाता है इधर उधर से। क्या है, जो सब्जी रहता है ना, तो सब्जी गीला रहता है ना, तो इधर उधर से निकल जाता है। तो हम किचन का सारा काम ख़त्म कर आए और अपना हम चाय और पराठा खा रहे हैं। तो हम पे ज़्यादा पराठा नहीं खिला क्योंकि सब मिर्ची उसमें तीखी हो गई थी। तो हमने पराठा छोड़ के रख दिया है और अब कर लेते हैं अपना काम। तो सब लोगों को भेज दिया, बस मैं अकेली बची हूँ और डुग्गू है, हस्बैंड को भेज दिया है, बस डुग्गू है लेकिन वो खेल रहा है। तो जब तक मैं ये सारे काम मतलब अपना रूम साफ़ कर लेती हूँ। अब खाना पीना थोड़ा देर से बनेगा। अब नाश्ता पानी तो हो गया अपना, तो अब अपना रूम का भी साफ़ सफाई कर लेते हो। ये साड़ी देखिएगा, ये पड़ा हुआ है कॉटन का साड़ी। जब हम मतलब हम नाइट में सोते हैं तो साड़ी पहन के हम कभी नहीं सोए, ना हमें सोना आता है साड़ी पहन के। तो ये साड़ी हमने नाइट में उतार दी थी और ये कुर्ती वियर कर लिया था। और ये हस्बैंड का पैंट डला हुआ है, डुग्गू की जैकेट डली हुई है
और एक सोफ़ा का कवर तो पता ही नहीं चला कहाँ खो दिया इन लोगों ने, डुग्गू उग्गू ने। पूरे दिन सोफ़ा, हमारे सोफ़ा शादी के हैं, पूरे ख़राब करके ने सत्यानाश करके रख दिया इन दो हस्बैंड और इसने डुग्गू ने। बाप बेटे ने पता नहीं क्या क्या कर रखा है घर में, कूड़ा कचरा, और वो डले हुए हैं सोफ़े के कवर। और ये टेबल रखा है, पहले उधर टेबल रखा था लेकिन अब रख दिया है इधर, क्योंकि जहाँ से भी आते हैं ये स्कूल कोचिंग से तो बैग सीधे टेबल पे ही रख देते, वरना तो ये सोफ़े पर पटक देते, फेंक देते। तो ये सारे कपड़े रखे हैं, सब कपड़ों के ढेर लगे रखे हैं, इनको वॉशिंग मशीन पर रखे आती हूँ, बट अभी नहीं धोऊंगी, धोऊंगी बाद में अच्छे से, टाइम मिल जाएगा जब। तो अभी हमें टाइम नहीं, अभी हमें खाना आना पीना भी बनाना है, और उसके बाद अपना और भी कुछ करना है, नहा धोना भी है। अभी नहाई नहीं हूँ सच बताऊँ तो ये देखिएगा हम अपना बिस्तर भी लगा दे रहे हैं, लेकिन आज बिस्तर फिर भी साफ़ है। अब बिस्तर क्या है, नहीं वरना हम रात को सोते हैं ना तो इतना बुरी हालत हो जाती है बिस्तर की, बता नहीं सकते। पता नहीं आज तो पता नहीं बिस्तर कैसे टिक गया है इतना, वरना इतना नहीं टिकता है, वरना तो बिस्तर इकट्ठा कर लेते हैं डुग्गू और उसके पापा। तो एक कंबल की कितने दिन की सोच रही हूँ धोने की, लेकिन नहीं सो पाते धो पाती। लगातार 5-6 दिन से बारिश हो रही है यहाँ लगातार, और कपड़े के लग गए ढेरे, लेकिन ना अभी नहीं हो पा रहा है, धो पा रहे हैं। अब वो सूखेंगे कैसे, नहीं सूख पाएंगे। फिर भी मैंने सोफे के कवर इकट्ठे करके रख दिए हैं, जैसी धूप होती है शायद कल हो मेरे ख्याल से तो मैं धो दूंगी, अगर नहीं होगी तो फिर से मैं वापस उन्हीं को बिछा दूंगी, और क्या करूंगी मैं। और ये देखिएगा हमारी 3 पिलो है, तो ये बड़ी वाली मोटी पिलो है, उसके बगैर हमें नींद नहीं आती, सही बात ये बता। ये गुदगुदी पिलो है ना, उन पे हम सो नहीं पाते, वो कपड़ों की पिलो है ना, उस पे हम अच्छे से सो जाते हैं, ऊंची रहती है। तो फ्रेंड्स देख लीजिएगा हमारा रूम हुआ क्लीन, एकदम चमकने लगा। देखिएगा ये कपड़े रखे हैं वो मैं ले जाके वॉशिंग मशीन पे रखे दे रही हूँ, और मेरे पास कैमरा कैसे मतलब सेट नहीं कर पा रही थी, अकेली रहती हूँ तो बहुत सेट करने में बहुत दिक्कत आता है, तो फिर मैंने रूम से ही रख दिया था, खिड़की खिड़की में से नज़र आ रहा है आप लोगों को। तो ये सारे कपड़े मेरे वॉशिंग मशीन पे हो गए इकट्ठे, ढेर लग गए बारिश की वजह से। अगर बारिश नहीं होती तो तुरंत धोती चलती। अब 4-5 दिन हो गए बारिश को लगातार, तो कपड़े भाई धोऊंगी तो सूखेंगे कैसे, और स्मेल आने लगेगी। तो मैंने अभी वॉशिंग मशीन के ऊपर ही रख दिए इकट्ठे करके। और जैसे ही मैं वॉशिंग मशीन के पास गई और लाइट चली गई, और फ्रेंड्स मैं रूम में आ गई, और मैंने ये थे बच्चे को ऑक्सीजन दिया था सुबह। अब मैं इसको मशीन को रखे दे रही हूँ, और टाइम मिलते ही मैं इसको भी अच्छे से गर्म पानी से वॉश करके रखूँगी। और क्या है, हम भी कभी कभी ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यहीं समाप्त कर देते हैं, और अच्छा